नमस्कार बैंकर्स, स्वागत है आप सभी का JAIIB CA वाला पर। मैं हूं अखिलेश अवस्थी, आपका BFM मेंटोर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी। खासकर ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए है जो दिसंबर 2025 में BFM का एग्जाम देने जा रहे हैं। ऑब्वियसली कुछ पहली बार दे रहे होंगे एग्जाम, और कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका इस बार जून 2025 का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ होगा, यानी कि 50 नंबर नहीं ला पाए होंगे। उनको भी दिसंबर 2025 का एग्जाम देना पड़ेगा। तो अगेन, जिन्होंने जून 2025 का फेज किया है उनको तो जून 2025 के एग्जामिनेशन के बारे में बहुत अच्छे से पता है, क्या पैटर्न रहा है, क्या पैटर्न चेंज हुआ है। लेकिन जो पहली बार दिसंबर 2025 का BFM देने जा रहे हैं, देने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनको भी बहुत कुछ मैं बताऊंगा इस सेशन में। तो इस सेशन में एंड तक आप सभी लोग जुड़े रहिएगा। काफ़ी फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों को मिलने वाली है। सेशन उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो दिसंबर में BFM का पेपर देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज इस बार जून 2025 का पेपर आप लोगों ने देखा कैसा आया। एक्सपेक्टेड जो नहीं था वो भी हुआ। न्यूमेरिकल्स की जो संख्या है वो काफी बढ़ गई। इवन 20 के आसपास न्यूमेरिकल्स जो हैं वो फॉरेक्स से ही आए थे, यानी कि जो मॉड्यूल ए है ना, वैसे भी कहा जाता है कि BFM की जब आप तैयारी करते हैं तो मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल हैं, जहां पर ये दोनों मिलकर के कवर करते हैं लगभग 60% ऑफ द पार्ट ऑफ द सिलेबस। आपका जो टोटल सिलेबस है ना D, यानी कि 4 मॉड्यूल हैं, लेकिन 2 मिलकर के 60% का सिलेबस लगभग आपका कवर कर देते हैं। तो इन्हीं में से मॉड्यूल ए में जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं, ठीक है, फॉरेक्स रेट्स वगैरह, उनसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए। तो क्या स्ट्रेटजी आपकी दिसंबर 2025 एग्जाम के लिए होनी चाहिए, जिससे दिसंबर 2025 का हमारा एग्जाम पहली बार में क्रैक हो जाए, या इस बार नहीं क्रैक हुआ तो क्रैक हो जाए। आइए चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला पॉइंट है डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग मॉड्यूल ए। मॉड्यूल ए में जो इंटरनेशनल बैंकिंग है उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग आपको करनी है। अब वो जमाना नहीं रहा, ऊपर ऊपर से पढ़ करके काम चल जाता था, ठीक है। पिछले कुछ पेपर्स आप उठा करके देखिए, जून 2025 के नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आस्क हैं वो आपको मिल जाएंगे। हम लोगों ने भी पेपर का एनालिसिस किया है, आप एनालिसिस वाली वीडियोस भी देख सकते हैं। दिसंबर 2024 का पेपर देखिए, इसके पहले अगेन जुलाई 2024 का पेपर उठा करके देखिए, आपको काफ़ी कुछ बदलाव नज़र आ रहे होंगे। हम तो ये बाकायदा रिसर्च करते ही रहते हैं आप लोगों के लिए, दैट्स वाई आपके लिए बेस्ट सेशन लेकर के आते हैं। तो अगेन, अब क्या क्या बदलाव आपको करना है, डीप अंडरस्टैंडिंग, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना है और पढ़ना है, खासकर मॉड्यूल ए। जैसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किससे आए हैं, मोस्ट क्वेश्चंस केम फ्रॉम, ये जून 2025 के बिहाफ पे ही बता रहा हूं, लेटर ऑफ क्रेडिट, UCP 600 रूल। लेटर ऑफ क्रेडिट जो भी लेटेस्ट रूल्स चल रहे हैं वो हैं UCP 600, ठीक है। यूनिफॉर्म कस्टम प्रैक्टिस होते हैं, ठीक है, फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, UCPDC बोलते हैं बेसिकली, बट UCP से भी काम चला सकते हो 600 रूल्स। तो इसके बारे में नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अपने सिलेबस में बहुत अच्छे से जगह दीजिएगा। देन ECBs यानी कि एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स, FEMA फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, फेडाई फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस, फेडाई के पर्टिकुलर रूल्स हैं, रूल्स 1 से लेकर के 8, इनसे भी काफी कुछ, ये रूल आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। इनमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं जून 2025 में, तो इनकी डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी आप सभी लोगों को। देन एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म, स्पॉट रेट क्या होती है, T+2, ठीक है, ट्रांजेक्शन +2, सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन इंटरनेशनल ट्रेड में स्पॉट रेट के ही होते हैं। फॉरवर्ड रेट क्या होती है, जो T+2 के आगे की बात करते हैं वो फॉरवर्ड रेट होती है। क्रॉस रेट क्या होती है, क्रॉस रेट का मतलब जब आप डायरेक्टली कन्वर्जन नहीं कर सकते हैं करेंसी का, जैसे INR टू यूरो अवेलेबल नहीं है, INR टू USD अवेलेबल हो, मान लो एक्सचेंज रेट, और USD टू यूरो अवेलेबल हो, तो आपको INR से पहले USD में कन्वर्ट करना होगा, फिर USD से यूरो में कन्वर्ट करना होगा, फिर INR और यूरो का कंफर्मेशन मिल जाएगा। इनको क्रॉस रेट्स बोलते हैं। इसी पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है, पूछे गए हैं। तो इन सब की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। प्रिपेयर करेंगे LC वर्सेस BG। LC यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट,
बीजी यानी कि बैंक गारंटी क्या होती है, तो लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी में क्या डिफरेंसेस होते हैं, एसबीएलसी स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, ये तीनों अलग अलग टॉपिक हैं, डीप अंडरस्टैंडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा सभी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीडिंग एंड डॉक्यूमेंटेशंस, ठीक है, बेसिकली आईडीपीएमएस, ये एक पोर्टल है, आईडीपीएमएस और ईडीपीएमएस, ये दोनों एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, सॉफ्टवेयर हैं, पोर्टल्स हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए यहां पर किस तरीके से ये काम करते हैं। लेटेस्ट फेमा अपडेट्स, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में अगर कुछ भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो वो आपको पता होना चाहिए। जैसे लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में 1 अप्रैल 2025 से एक अपडेट है रिलेटेड टू टीसीएस, यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ठीक है। तो अगेन इस तरीके से दूसरा यहां पर जो मेन पॉइंट है वो है मॉड्यूल बी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियरिटी ऑन रिस्क मैनेजमेंट। मॉड्यूल ए में हम फॉरेक्स और इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं, ठीक है, फॉरेक्स और एक्सचेंज रेट बेसिकली, तो इंटरनेशनल हो जाएगा ट्रेड। देन दूसरे में हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं, मॉड्यूल सी में ट्रेजरी मैनेजमेंट की बात करते हैं, मॉड्यूल डी में बैलेंस शीट मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो मॉड्यूल जो बी है उसमें रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको क्या चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। तो जून 2025 एग्जाम हैव मोर रिस्क बेस्ड एमसीक्यूज, रिस्क से संबंधित नंबर ऑफ एमसीक्यूज पूछे गए हैं और केस स्टडीज पूछी गई है, स्पेशली ऑन क्रेडिट, ऑपरेशनल एंड लिक्विडिटी रिस्क। बेसिकली बेसल जो है इन तीनों को बताता है, बेसल 3 गाइडलाइंस जो हैं इन तीनों को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करती हैं रिस्क को, ठीक है। फोकस ऑन, किस पे फोकस करना है, बेसल नॉर्म्स, बेसल नॉर्म्स बेसिकली बेसल 3 पे फोकस करना है, ठीक है। बेसल 3 के अंतर्गत ही ये सब बातें आती हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, सीआरएआर, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, ठीक है, कैसे निकलता है, इसी में आता है। टीयर 1 कैपिटल की बात होती है, टीयर 2 कैपिटल की बात होती है, ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। रिस्क वेटेड एसेट्स की बात होती है, आरडब्ल्यूए, पूरा एक पैटर्न है, एक चार्ट है, किसको कितना रिस्क वेट देना है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जिसकी मैंने आपके साथ बात करी। टाइप ऑफ रिस्क, तो क्रेडिट, मार्केट, ऑपरेशनल, एएलएम यानी कि एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। प्रैक्टिस केस स्टडीज विद न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी मिक्स, आपको क्या करना है, यहां से आपको प्रैक्टिस करना है केस स्टडीज की, केस स्टडीज की प्रैक्टिस करते रहिए, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते रहिए, और दोनों को आपको अच्छे से पढ़ना है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। हमारे साथ आप डेली जुड़ते जाइए यूट्यूब पर, एक एक चीज आपकी क्लियर कर दूंगा, कहीं पर कोई चीज नहीं छोड़ूंगा, ये आपसे वादा है। देन तीसरी बात आती है दोस्तों, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस इन ट्रेजरी एंड फॉरेक्स, जो मॉड्यूल सी है, ठीक है, और ए में आता है पूरा फॉरेक्स और मॉड्यूल सी में आता है ट्रेजरी। इनसे न्यूमेरिकल्स ए से ज्यादा बने हैं न्यूमेरिकल, बेसिकली एक्सचेंज रेट को लेकर के, ठीक है, वहां जो स्पॉट रेट है, फॉरवर्ड पॉइंट्स निकालना होता है, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स निकालने होते हैं, ठीक है, क्रॉस रेट्स निकालनी होती हैं, इन सब पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बने हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट में केस स्टडीज बनती हैं, किस तरीके से लेटर ऑफ क्रेडिट का पेमेंट होता है, इशुइंग बैंक कौन सी है, एडवाइजिंग बैंक कौन सी है, कंफर्मिंग बैंक कौन सी है, निगोशिएटिंग बैंक कौन सी है, ठीक है, इस तरीके से नंबर ऑफ केस स्टडीज बनती हैं। तो न्यूमेरिकल इन जून, न्यूमेरिकल्स वर बेस्ड ऑन, जून 2025 का जो पेपर हुआ है अभी, उसमें न्यूमेरिकल किस पर थे, ड्यूरेशन, इसको बोलते हैं बेसिकली मैकॉले ड्यूरेशन, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, ठीक है, वो ड्यूरेशन का फॉर्मूला होता है, उसके थ्रू निकाली जाती है। वाईटीएम, यील्ड टू मैच्योरिटी, तो बॉन्ड यील्ड से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, बॉन्ड प्राइसिंग से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, समझ गए कि नहीं, क्योंकि बॉन्ड रेट में कूपन रेट और प्राइसिंग का इनवर्स रिलेशनशिप होती है, अगर बॉन्ड की कूपन रेट बढ़ेगी तो बॉन्ड का प्राइस डाउनफॉल में जाएगा, ध्यान रखिएगा। देन फॉरवर्ड प्रीमियम डिस्काउंट कैलकुलेशन, ये सब फॉरवर्ड में कैसे प्रीमियम कैलकुलेट किया जाता है, कैसे फॉरवर्ड में डिस्काउंट कैलकुलेट करी जाती है, क्योंकि फॉरवर्ड रेट में प्रीमियम ऐड होता है, डिस्काउंट माइनस होती है, इन सब का कैलकुलेशन आपके एग्जाम में पूछा गया है। स्वैप पॉइंट्स, वैल्यू डेटिंग, स्वैप पॉइंट्स का मतलब हम फॉरवर्ड पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, वही स्वैप पॉइंट्स भी बोलते हैं, वैल्यू डेटिंग, ये सब चीजें आपको क्या करना है, एटलीस्ट 10 to 15 न्यूमेरिकल्स पर टॉपिक विद वेरिएशन, ये आपको प्रैक्टिस करते रहना है। हर एक टॉपिक पर हर एक वेरिएशन के 10 से 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, आपको ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स अपने आप होने लग जाएंगे। न्यूमेरिकल्स हैं, देखो रट्टा नहीं मार सकते हो, सिंपल सी बात है। एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, फॉर्मूला को समझ लीजिएगा, फिर आप अगेन कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि याद रखिएगा न्यूमेरिकल्स का रट्टा नहीं मारा जाता है। कब तक मारोगे रट्टा न्यूमेरिकल्स का, वैल्यू बदल देगा, सिचुएशन बदल देगा, फिर से फंस जाओगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, एक बार समझ लीजिएगा, फिर आपसे कोई गलती नहीं होने वाली। इन पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस बार के जून
2025 के सेशन में। फिर लेटेस्ट गाइडलाइन फ्रॉम आरबीआई, फेडाई, ईसीजीसी। इस बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए दोस्तों, मैकमिलन में ढूंढते रह जाओगे, आपको कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं भी नहीं मिलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था विलफुल डिफॉल्टर का। अब विलफुल डिफॉल्टर का वो जो क्वेश्चन था ना, उसका पूरा सर्कुलर कहां पर मिलेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर सर्कुलर मिलेगा, उससे रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो समय समय पर सर्कुलर आते रहते हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि मैं खुद उन पर सेशन लेकर के आता रहूंगा जो मेन इंपॉर्टेंट होंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, फॉलो कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे जो भी यहां पर कुछ भी एक्टिविटीज होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। किसी भी क्लास की आपको पहले नोटिफिकेशन पॉपअप में दिख जाएगा। तो ये आपको करना है दोस्तों। देन कॉन्सेप्चुअल प्लस फैक्चुअल क्वेश्चंस किस पे बेस्ड थे? तो ईसीबी गाइडलाइंस, ठीक है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग गाइडलाइंस, फॉरेन इक्विटी होल्डर, ट्रैक 1 2 3। देन लेट सबमिशन फी, एलएसएफ पर कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लेट सबमिशन फी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिटर्न्स जो हैं वो भरने पड़ते हैं यहां पर, ठीक है, किसको? जो बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको। अगर फाइल नहीं करोगे, लेट सबमिट करोगे तो सबमिशन फीस है। पूरा चार्ट है इसका। फेडाई सर्कुलर बेस्ड क्वेश्चंस ऑन एक्सचेंज कंट्रोल, ईसीजीसी कवर, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन नाम की ऑर्गेनाइजेशन नंबर ऑफ पॉलिसी इशू करती है। स्टैंडर्ड पॉलिसीज होती हैं, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज होती हैं, और पॉलिसी टू एक्सपोर्टर्स एंड पॉलिसी टू बैंक्स ऑल्सो, ठीक है, दोनों के लिए पॉलिसीज होती हैं। तो ये सब चीजें इस बार पूछी गई, एक्सपोर्ट फाइनेंस गारंटी वगैरह। कीप अ सेपरेट फाइल नोटबुक ऑफ दीज अपडेट, यानी कि अगेन आपको क्या करना है, एक सेपरेट नोटबुक रखिए जिनमें इनमें कोई भी अगर अपडेट आता है तो वो अपडेट आप पहले से ही नोट करके रखिए। समझ गए मेरी बात? न्यूमेरिकल्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। हर एक वेरिएशन, हर एक टाइप के कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन लगा डालिए, तो आपको वो टाइप पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएगी। क्योंकि अगेन जानिएगा, प्रैक्टिस जो है वही आपको परफेक्ट बनाएगी, रटने वटने से काम नहीं चलेगा। और इसके लिए एक नोटबुक बना करके अपडेट जो है अलग से लिखते रहो, जिससे जब आपका एग्जाम हो तो क्या कर सको, रिवीजन कर सको, ठीक है। देन प्रैक्टिस हाई क्वालिटी एमसीक्यूज इन मॉक टेस्ट। हाई क्वालिटी एमसीक्यू और मॉक टेस्ट आपको पढ़ना है, ठीक है। ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, हाई क्वालिटी एमसीक्यूज लेकर के आते रहेंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट आप जब हमसे जुड़ेंगे, हमारा कोर्स परचेज करेंगे, तो आपको मॉक टेस्ट भी वहां पर मिलेगा। अभी मैं उसकी भी चर्चा आपके साथ करूंगा, और डिस्काउंट भी इस समय अच्छा चल रहा है, वो भी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। तो केस बेस्ड एमसीक्यूज, ठीक है, मैचिंग टाइप, सीक्वेंस बेस्ड, ये सब। प्रीवियस 2 to 4 अटेम्प्ट पेपर्स, 2 से 4 प्रीवियस पेपर तो आपको देखने ही देखने हैं, यानी कि जून 2025 का देख लीजिएगा, हमने एनालिसिस किया है, बता देंगे। दिसंबर 2024 का देख लीजिएगा, जुलाई 2024 का, इससे पहले 2023 में, यानी कि ये 2 से 4 पेपर आप देख लेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, एक पैटर्न दिख जाएगा। हालांकि उस पैटर्न में काफी हद तक बदलाव देखा गया है। हर बार के एक पैटर्न में एक चीज जो देखी गई है वो ये, न्यूमेरिकल्स का दायरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, डीप क्लैरिटी जरूरी है कॉन्सेप्ट की, ध्यान रखिएगा। क्योंकि अब आसान प्रश्न नहीं आ रहे हैं, पेपर को टफ बनाता जा रहा है हर बार आईआईबीएफ, ध्यान रखिएगा। देन 4 ऑप्शन न्यूमेरिकल एंड ट्रिकी एक्सेप्ट नॉट ट्रू टाइप क्वेश्चंस, इस बार और भी थे। 4 ऑप्शन न्यूमेरिकल जो थे ना, उसमें एक्सेप्ट नॉट ट्रू, इस तरीके की चीजें आपको फंसाई गई हैं। और कुछ ऐसे भी प्रश्न आए हैं जो वन लाइनर थे, यानी कि जिनके कोई ऑप्शन ही नहीं थे, वो सबसे ज्यादा फंसाते हैं। और हर बार से ऐसा देखा जा रहा है, यानी कि दिसंबर 2024 में भी ऐसा हुआ था, जून 2025 में भी ऐसा हुआ कि वन लाइनर एमसीक्यूज भी पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। अब मॉक टेस्ट में क्या करना है, सॉल्व करना है आपको वीकली, हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करना है, जिससे आप टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी को फोकस कर सके। हर हफ्ते, ये नहीं कि अभी पूरा पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आपको हर हफ्ते क्या करना है, एक मॉक टेस्ट देना है, आपको अपने बारे में पता चलेगा कितना आता है। और टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। क्या जिस दिन एग्जाम देने जाओगे उसी दिन टाइम मैनेजमेंट करोगे? नहीं ना, पहले से टाइम मैनेजमेंट करके रखो ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा सब इससे, तो इसको आप फॉलो करना शुरू कर लीजिएगा। ये 5 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, जिसके हिसाब से आपको दिसंबर 2025 के लिए बीएफएम की तैयारी करनी है, ठीक है। अब कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्रिएट शॉर्ट नोट्स, इन सब पे शॉर्ट नोट्स क्रिएट कर लीजिएगा। हाई वेटेज एरियाज है ये सब। कैपिटल अकाउंट वर्सेस करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस, तो कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है, बेसिकली कैपिटल इनफ्लो आउटफ्लो होता है, और यहां पर पूरा मर्केंडाइज है, यानी कि व्यापार है। अगेन फिर कह रहा हूं, ये जितना जो कुछ मैंने बताया है सब आपको हमारे सेशंस में मिलने वाला है, बशर्ते हमारे सेशन के साथ जुड़िए, ठीक है। और अदरवाइज मैंने बता तो दिया, स्ट्रैटेजी तो आपको पता ही चल गई है।
देन एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है, ईसीजीसी की जो स्कीम्स हैं, टाइप्स ऑफ फॉरेक्स रिस्क, ठीक है, उनकी हेजिंग के जो टूल्स होते हैं वो पता होना चाहिए, एएलएम टेक्निक्स, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट टेक्निक्स, और ड्यूरेशन गैप एनालिसिस, ये सब, यानी कि इंटरेस्ट रेट गैप वगैरह ये सब, ठीक है, आरबीआई फेमा रिलेटेड पेनाल्टीज एंड सर्कुलर टाइमलाइंस, इन पर भी आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाकर रखना है। ये भी हाई वेटेज एरियाज है आपके बीएफएम का। तो बीएफएम से संबंधित जितनी भी बातें थी वो मैंने आपको यहां पर डिटेल में बता दी है। अब एक बात आपको और क्लियर कर देता हूं, बहुत अच्छे समझ लीजिएगा, ठीक है, कि इस समय क्या ऑफर चल रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर बहुत अच्छे समझ लीजिएगा, आपको बस गूगल पर जाना है, सर्च कर लेना है यहां पर पीडब्ल्यू, ठीक है, आपको सर्च क्या करना है, पीडब्ल्यू सर्च कर लेना है, जस्ट अ मिनट, ऐसे सर्च कर लीजिएगा पीडब्ल्यू, पीडब्ल्यू, ठीक है, फिजिक्स वाला आ जाएगा, ऐसे यहां पर जाइएगा, ठीक है, ऑल कोर्सेज में जाइएगा, ऑल कोर्सेज में गवर्नमेंट एग्जाम पे क्लिक करिएगा, ये आ जाएगा जैप कैब, ये है जैप कैब कैटेगरी हमारी, आप देख सकते हैं यहां पर, ठीक है। इस समय सारे ऑफर्स चल रहे हैं, सारे ऑफर्स, कैब महापैक मंथ एंड सेल चल रही है। इस मंथ एंड सेल में आपको नंबर ऑफ डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं, जैसे जैब का महापैक, ठीक है, JAIIB, अगर आप JIB की तैयारी कर रहे हैं तो भी महापैक है आपके लिए, ठीक है, आप कैब की तैयारी कर रहे हैं तो महापैक है आपके लिए, 60% ऑफ है इस समय, ठीक है, जैब और कैब महापैक दोनों को मिला करके उस पर भी नंबर ऑफ डिस्काउंट्स हैं इस समय, ठीक है, 60% ऑफ दिया जा रहा है आपको। और इंडिविजुअल कोर्सेज के लिए भी आप जा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन को पिक कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगल, इस समय सारे ऑफर्स मिल रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस पर आपको। और मैं बीएफएम के बारे में बात करूं तो बीएफएम का कोर्स अभी मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर, ठीक है, बीएफएम का कोर्स आप अलग से ये ले सकते हैं, ये है CAIIB BFM, 699 इस समय इसका प्राइस है, और ये उन लोगों के लिए है जो दिसंबर 2000, ठीक है, दिसंबर के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत अच्छे से, दिसंबर के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ये ले सकते हैं। बाकी बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स और डिस्काउंट्स चल रहे हैं, तो आप सभी लोग अभी जाइए, फायदा उठाइए, क्योंकि ये जो ऑफर डिस्काउंट है सिर्फ मंथ एंड तक है, यानी कि 30 जून तक ही एप्लीकेबल है। 30 जून के बाद ऐसा कोई ऑफर आपको नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमारी आपकी मुलाकात होगी फिर ऐसे ही सेशन में, तब तक हमें दीजिए इजाजत, थैंक यू।